संदेह सभी अच्छे हैं, यह विचार हम सबों के भीतर टिकता क्यों? यदि ये ठहरेगा नहीं तो समदर्शी बनेंगे कैसे? जो प्रभु मेरे मन में निवास करते हैं वही सबों के मन में रहते हैं। जैसे स्नान करते समय साबुन लगाने से चेहरा कैसा दिखता है, वही स्नान के पश्चात पूरा स्वरूप बदल जाता है। मेरा मन भी सुंदर न सिर्फ दिखे बल्कि सुंदर हो, किंतु ये होगा कैसे? मन रूपी गंदगी में भक्ति रूपी साबुन लगाना। हमें भगवान गुरु पसंद करने लगे। भगवान के समीप जाने का सबसे सरल उपाय यही है कि उन्हें क्या करने से अच्छा लगेगा वही करें। मन को बाल रूप बनाना होगा, क्योंकि बालक का मन निश्चल होता है। मन का भेद ही हमें सबों से दूर करता है। मन को पूर्ण रूप से गुरु चरणों में लगाकर निश्चिंत हो जाना होगा। तेरा तुझको अर्पण। मन में सिर्फ भाव मात्र उत्पन्न होने से ही ठाकुर गले लगा ले। त्रिगुण का खेल चलता रहता है। जिस किसी ने भी श्वास श्वास में जपने की आदत डाल दिया, उसका उत्थान कोई रोक नहीं सकता। एक बैरागी बाबा थे, उनके पास सोने की बनी श्री गणेश जी एवं उसके सवारी मूषक की मूर्ति थी। बाबा जी को तीर्थ में जाना था। वे दोनों मूर्तियों को सोनार के पास ले गए और कहा कि इनका मूल्य लगा दो। जिसमें तीर्थ घूम आए, दोनों मूर्तियों का वजन बराबर था, इसलिए सोनार ने दोनों का एक समान मूल्य दिया। बाबा जी अब चिढ़ गए, बोले कि जितनी गणेश जी की उतनी ही कीमत मूषक की कैसे हो सकती है? मूषक चूहा तो सवारी है। सुनार बोला, बाबा जी मैं गणेश जी एवं चूहे की कीमत नहीं दे रहा, मैं स्वर्ण मूल्य दे रहा जो असल है। अब मूर्ति किसकी, इससे क्या मतलब? इसी प्रकार भगवान छोटा बड़ा अपना पराया नहीं देखते, वो सिर्फ मन देखते हैं। व्यक्ति के भीतर जो परम तत्व है उसे देखते हैं। तात्पर्य यही है कि सबों के अंदर जो परमात्मा है उसे निहारते हैं। अतः सबों के साथ स्नेह रखते हुए बर्ताव करना चाहिए। गीता में भगवान ने अध्याय 6 श्लोक 30 में यही कहा है, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति तस्यांग न प्रणश्यामि स च में न प्रणश्यति। जो सबों में मुझे देखता है और मुझ में सबों को देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। क्या ऐसा हम सभी बन पाएंगे? यदि नित्य साधन हो, नियम से हो, तो हम सभी वही हो जाएंगे। साधन से सब संभव है, करके तो देखिए। आलस, तंद्रा एवं निद्रा को छोड़ना होगा। जितना संभव हो सके कम बोले। बहुभाषी अपना महत्व खो देता। अतः अपने को तन से, मन से, धन से गुरु चरणों में अर्पित कर दीजिए। अपने जीवन के डोर गुरु को सौंप कर निश्चिंत हो जाइए। गुरु गुरु आपके जीवन नौका को पार लगा देंगे। अभी करते मन का है, पर होता गुरु इच्छा से है। तो जिस दिन गुरु जिस जिस समय गुरु इच्छा का पालन करने लगेंगे, फिर होगा वही जो मेरी इच्छा है। अब सबों का कल्याण हो। जय गुरु माँ। मन को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल। अपना भला सब चाहते हैं, अपना भला सब चाहते हैं। सबको यहाँ आराम चाहिए, जीवन में विश्राम चाहिए, लेकिन कहाँ हो पाता? एक व्यक्ति था, वो घर की आवश्यकता थी, सत आवश्यकता थी घर की। कोई गया साधु महात्मा के पास। आदमी जब बेचैन होता है तो मंदिर भगवान को ही खोजता है। बोला कि महात्मा जी थोड़ा सा कुछ उपाय बताइए कि घर बन जाए, खुद कष्ट में है। बोला ठीक है। बोले एक खाली घड़ा लेना, उसको अपने आसपास में कोई पेड़ उड़ होगा ना? बोला हाँ है। उसमें उल्टा लटका दो, अब भगवत कृपा होगी तो घर बन जाएगा। कुछ महीनों बाद, 8-9 महीनों बाद आया, बोला कि प्रणाम किया, भोग दिया, बोला कि आपकी कृपा से मेरा घर बन गया। बोले कि अब जरा विचार करो कि क्या घड़ा उल्टा लटकाने से घर घर बनता है क्या? बोला नहीं। तुमने घड़ा उल्टा लटकाया, उस उल्टे लटके घड़े में चिड़िया ने अपना घर बनाया।
उसका आशीर्वाद, उसकी दुआ तुमको लगी, तुम्हारा घर। तो जिस क्षण हम भला करने का विचार करते हैं तो भला का उल्टा क्या होता है? लाभ, अपना लाभ होना शुरू। तो मेरा अच्छा हो सब चाहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः कौन कौन चाहता है? बोलना आसान है, दिल से अगर एक भाई में एक थोड़ा कमजोर हो, एक और थोड़ा तरक्की कर जाए, तो वहीं से झगड़ा पैदा हो। कैसे करिए? क्योंकि मन मानने को तैयार नहीं, क्योंकि आपके मन में उसके लिए एक जो रूपरेखा आपने अंदर से बना के रखी, वो पॉजिटिव नहीं है। मन आपका पॉजिटिव क्यों नहीं है? कि चूंकि आप कर्म योग से दूर है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब वो थोड़े विपन्ना अवस्था में थे तो उनके रिलेशन बड़े पक्के थे। आज वही व्यक्ति जो विपन्ना अवस्था में था, थोड़ा अच्छा हो गया, थोड़ा अच्छे कपड़े जूते खाना पीना का चिंता जो था वो खत्म हो गया, तो उनसे उनका रिलेशन खत्म हो। मतलब वो स्वार्थ का भाव था। तो एक ही जगह है जहां स्वार्थ का भाव नहीं है, वो है गुरु का दर। गुरु देना सिखाते हैं तो मन दे दीजिए, गुरु दान सिखाते हैं तो धन दे दीजिए, गुरु मान सिखाते हैं तो बड़ों का सम्मान कीजिए। दिक्कत ये नहीं है कि हम नहीं कर पाते हैं, दिक्कत ये है कि हम करना नहीं चाहते। किसको नहीं मालूम है सच बोलना चाहिए? किसको नहीं मालूम है कि पर स्त्री को माता के समान समझना चाहिए? किसको नहीं मालूम है कि व्यभिचार से दूर रहना चाहिए? मालूम तो सबको है, रट्टू तोता की तरह सब याद किए, लेकिन आचार विचार में नहीं है, क्योंकि उसके जीन में नहीं, कहीं उसके बेसिक शिक्षा में कमी है। और ये मेरा एनालिसिस है कि ऐसा सत्य है। उसका इतिहास, भूगोल, परिवार का भौगोलिक परिदृश्य उठा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं कमी मिल जाएगा। रिलेशन भी दिखावे के लिए रखा गया, दिखावा जीवन में नहीं। जो हो तो सामने हो। हम हैं तो आपके हैं तो हैं, अब जेब में नहीं अठन्नी तो क्या करें, लेकिन आपके तो ही है। करोड़ भी हो जाएगा तो आपके ही रहेंगे। समदर्शी होना बड़ा मुश्किल, बेटे और भतीजे में जो भेद ना करे ऐसा आदमी मिलना बड़ा मुश्किल। लेकिन हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने उसके साथ खेला है, हंसाया, घूमा है, इस चीज को समझ सकते हैं। तो बाबा ने कभी भेद नहीं किया मेरे साथ। मैंने, ये बात का मुझे बड़ा गर्व है कि कभी आए तो छोटा मुझे बोला, बड़ा बड़े भाई को मिला। तो कभी बचपन में अगर कभी दिमाग में आया हो, लेकिन समझ में आ गया कि भैया होना तो यही है। तो मन जिस क्षण परिस्थिति को स्वीकार कर दे, मन सुख हो जाता। तब समझ में आया कि भैया यही होना चाहिए, वही सही है। सही है, अब कोई बात नहीं है। घर में मेहमान आते हैं तो जो थोड़ा अच्छा चीज बना के रखें, अचानक से यदि कोई आ जाए तो उसको कटोरा में डाल के साइड कर दिया जाता है कि भाई चला जाएगा तब खाएंगे। गलती वहीं से विपन्नता शुरू, वहीं से कंगाली शुरू हो जाती। बांट के खाइए, बांटने से बढ़ता है। बहुत छोटी थी गौरी तो एक बार बोले थे कि बाबा दिन भर इतना आदमी आता है, फ्रिज में मिठाई रखने की जगह नहीं होती है, और रात में जब सोने जाते हैं तो एक डब्बा नहीं बचता है, कौन दे जाता है? तो बाबा बड़ा मुस्कुराए थे, बोले कि बाबा, बोले बेटा, एक दाढ़ी वाला दे जाता है, और दाढ़ी वाला ही सबका रूप में आके ले जाता है। बोले जिस दिन हम देना बंद कर देंगे आना, इसलिए दीजिए। मान तो दे ही सकते हैं, पैसा कौन मांग रहा है, मान तो दे सकते हैं, किसी की प्रशंसा तो कर सकते हैं, ये भी दान है। कोई बीमार है तो वहां जाके अपना वक्त दान दे सकते हैं, ये इलाज। कोई बीमार हो, दुखी हो, बिना पूछे चले जाइए। लेकिन यदि किसी के घर में फंक्शन है, खुशी का माहौल है, अगर आपको निमंत्रण नहीं दिया है, चाहे कितना भी अपना, वहां मत जाइए। ये भी शास्त्रीय नियम। तो जब हम दूसरों के लिए चिंता करना शुरू करते हैं, उसी क्षण ठाकुर हमारी व्यवस्था कर देते, पक्की बात है।
देखी हुई बात, जांचा परखा, टेस्टेड एंड अप्रूव्ड है, बाबा के लैब से निकला हुआ फार्मूला है, कभी फेल नहीं हो सकता। तो आज हम दुखी हैं तो अपने वजह से दुखी, और कोई बात नहीं। ये क्यों बढ़ गया, ये क्यों बढ़ गया, अरे बढ़ गया, तुम भी उसके साथ खुश हो लो ना, जाओ थोड़ा सा गाना चलाओ, नाच गा लो, उसको क्या होगा, लेकिन तुम्हारी खुशी का इंतजाम वही हो जाएगा। वो हम लोग नहीं करते। और मुझे व्यक्तिगत उन लोगों से बहुत, एक तरह से कहिए, नफरत है जो दूसरे का शिकायत सुनते हैं। सुनाने वाले से ज्यादा कमी सुनने वाले। तो ऐसे लोग मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। मेरी कमजोरी है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। क्योंकि निगेटिविटी का असर बड़ा जरूरी है। पॉजिटिविटी को प्रूफ करना पड़ता है कि भाई मैं ही सत्य हूं, निगेटिविटी तो प्रूव्ड है। वही चीज होगा कैसे, एक उपाय, साधन करना पड़ेगा, निरंतर करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी रहनी पड़ेगी। और जो अच्छी पुस्तकें हैं, गीता है, रामायण है, भागवत है, ना पढ़ पाए तो बाबा ने जो पुस्तकें लिखी है, इनका जो संदेश हम लोग देते हैं, इसी को बार बार पढ़िए, बहुत कुछ सीखने को मिले। बाबा के लिखे गए किताब में से किसी एक लेख को 7 दिन लगातार पढ़िए, उसका 7 मतलब समझ में आए। शब्द तो वही है, कारण क्या है, वो शब्द नहीं लिखा गया है, वो अनुभव लिखा गया है। और जिस मन से पढ़िएगा, अनुभव उसी रूप में ढालेगा। आप गीता का श्लोक पढ़िए, आज पढ़िए कुछ और लगेगा, कल पढ़िए कुछ और लगेगा, क्योंकि आज आपका मन स्थिति कुछ और, आज कहीं, कल कहीं और होंगे, परसों कहीं और होंगे। अर्थ तो वही है, श्लोक तो वही है, हम अपने मन स्थिति के अनुसार उसको समझते। तो परिस्थिति बदले न बदले, मन स्थिति बदल लीजिए, परिस्थिति अपने आप बदल। सुख होना, दुख होना, ये परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता, मन स्थिति पर निर्भर। तो मन स्थिति को पॉजिटिव बनाना कैसे होगा, साधन करने से, गीता पढ़ने से, रामायण भागवत वेद पुराण उपनिषद पढ़ने से, और घर में जो बुजुर्ग बैठे हैं, जो अतिथि है ना, उनका सेवा करने से। नहीं कर पाते हैं, उनका सेवा कीजिए ना, सब कुछ मिलता है। पांडुरंग ने कौन सा गीता रामायण पढ़ा था, कुछ नहीं पढ़ा था। माए बाप का सेवा करके आज पूज्य हो गए, संत हो गए। और उन्हीं जो अपने गुरुकुल का सबसे भूसकोल विद्यार्थी था, वो इतना बड़ा वेदज्ञ मर्मज्ञ हो गया, गुरु जी का मेड़ बचाने गया, कट गया था, अपना बॉडी को जोड़ दिया। ये होता है सेवा। सिर्फ साधन करने से ही सिद्धि नहीं मिलेगी, साथ में गुरु की सेवा करनी पड़ेगी। क्योंकि गुरु जो सिखाते हैं ना, दुनिया का कोई टीचर नहीं सिखा सकता, कोई शिक्षक नहीं सिखा सकता। अंतर हाथ सहारा दे, अब बाहर मारे चोट। यदि कष्ट है तो घबराइए नहीं, कुछ अच्छा होने वाला। यदि तकलीफ है तो घबराइए मत, आप आगे बढ़ने वाले। क्योंकि जब शेर पीछे पांव करता है तो वार बहुत तगड़ा होता है। झूला जितना पीछे जाएगा उतना आगे जाएगा। इसलिए घबराइए मत, निश्चिंत रहिए, प्रारब्ध है, भोग लीजिए, ज्यादा अच्छा। प्रारब्ध है, भोग लीजिए। कौन जाने फिर अगला जन्म कहाँ होंगे, यहाँ होंगे, कौन जानता। तो मेरा सबसे एक ही विनती है कि साधन कीजिए, भजन कीजिए, और पर निंदा मत कीजिए। बहुत बड़ा पूजा है। आज एक दिन का व्रत लीजिए कि आज हम किसी का शिकायत नहीं करेंगे, एक दिन। फिर उसको एक दिन और एक्सटेंड कीजिए, आज हम किसी का चर्चा नहीं करेंगे, आज हम किसी का ये नहीं करेंगे। एक एक दिन कीजिए, ज्यादा नहीं। देखिए असर पड़ता है कि नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। और जो लोग है कि आप कुछ भी कर दीजिए तो उनसे भाई दूर हो जाइए। जो है कि एकदम परम सर्प श्रेणी के प्राणी है, उनसे दूर हो जाइए। कोई हो तो, मीराबाई ने जो पत्र लिखा था तुलसीदास जी को, मीराबाई जब महल छोड़ के चली आई तो वहां आक्रमण हो गया, रात चला गया, बोला कि आप आइए, आपको हम पूरा करके रखेंगे, यही कृष्ण जी का नाम लेने के कारण। तो तुलसीदास ने पत्र लिखा था, जाके प्रिय न राम वेदे ही तजियता ही सब यद्यपि परम सने ही।
तो लिखिए मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। तो जिसको राम प्रिय नहीं है उसको उसी प्रकार कितना भी प्रिय हो उसको छोड़ देना चाहिए, और बस उसी दिन मीराबाई निकल। इसलिए मीराबाई का कोई मंदिर नहीं है, वो तो समा गई, वो तो कृष्ण हो गए। कृष्ण जी के जीव पर उनके आंचल का एक टुकड़ा मिला था। तो क्या हम लोग नहीं हो सकते? हो सकते। हम लोग होना नहीं चाहते, हम लोग खोना नहीं चाहते, हम लोग पाना चाहते हैं। और जिस दिन देने की प्रवृत्ति, अपने आप को लुटा देने का मन हो जाएगा, उस दिन इतना होगा कि बांटते बांटते थक जाएंगे, खत्म। आप सबका कल्याण हो। जय गुरु। श्री